Quick IAS, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ साथ आधुनिक बिहार के इतिहास में कांग्रेस की स्थापना को देखेंगे। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कौन कौन से हुए हैं और वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसको देखेंगे, जो 71 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा। इस तरह के हम वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले बात करेंगे कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 28 दिसंबर 1885 को कहां पर हुई थी? तो बंबई में हुई थी। और किस स्कूल में हुआ इसकी स्थापना की गई थी? तो गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने किया था? तो अंग्रेज एओ ह्यूम ने किया था, ये भी याद रखना। और एओ ह्यूम याद रखिएगा, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है कांग्रेस के सचिव बने थे, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के। लेकिन सचिव अगर पूछा जाए पहले सचिव कौन थे, तो ए ह्यूम थे, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ए ह्यूम जो है इटावा उत्तर प्रदेश के कलेक्टर भी थे, ठीक है, और ये बाद में रिटायर हो गए थे। और याद रखना, इस समय जो है वायसराय कौन थे? तो इस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में ये कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से जानना और अच्छे से इसको हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां प्लेग फैलने के कारण यह अधिवेशन कहां पे हुआ है? बंबई में हुआ। तो प्लेग बीमारी कैसे फैलती है? तो चूहों से फैलती है। कौन सी बीमारी? प्लेग की बीमारी। तो याद रखना, ये बंबई में हुआ, लेकिन पहले कहां होने वाला था? पुणे में होने वाला था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, पहला जो अधिवेशन हुआ था बंबई में हुआ था और डब्ल्यू.सी. बनर्जी उसके अध्यक्ष थे और उसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। तो कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर कहने पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस नाम से की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से की गई थी, लेकिन दादा भाई नेहरूजी के कहने पर इसमें कांग्रेस शब्द जोड़ दिया और संघ शब्द हटा दिया गया। तो कांग्रेस शब्द कहां से लाया गया था? ये अमेरिका की संसद से प्रेरित है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, वहीं से लाया गया था। और इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। तो लोगों का समूह इसीलिए रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम किसने चेंज किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ से प्रेरित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। दादा भाई नेहरूजी जो है कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में थे, 1893 में लाहौर अधिवेशन में और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दादा भाई नेहरूजी थे, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार में कांग्रेस की स्थापना कैसे की गई थी, किसने किया था, इसको देख लेंगे, तब हम लोग अधिवेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कौन कौन से हुए उनको देख लेते हैं। तो पहला अधिवेशन है 1885 में हुआ था। कांग्रेस का ये प्रथम अधिवेशन था। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये बंबई में हुआ था। पहले कहाँ होने वाला था? तो ये पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण ये अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद बनर्जी थे, इन्हें हम डब्ल्यू.सी. बनर्जी कहते हैं। और ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी एक बार कब कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1885 में पहले अधिवेशन के और 1892 में अधिवेशन के भी यही अध्यक्ष थे। कौन? तो याद रखना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है रख दिया गया था। जो कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था, तो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। तो पहले ही अधिवेशन में यह नाम सुझाया था किसने? दादा भाई नेहरूजी ने, जिसको अभी मैंने आपको आगे बता दिया था, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमें अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद है 1886 का जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। तो 1886 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। ये कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ था। और दादा भाई नेहरूजी जो है इसके अध्यक्ष थे और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? तो दादा भाई नेहरूजी। मैंने आपको बताया था शुरू में, कब कब? तो 1886 में, 1893 में लाहौर में और 1906 में कलकत्ता में। तो 2 बार कलकत्ता में और 1 बार लाहौर में ये दादा भाई नेहरूजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है।
इसके बाद कांग्रेस का जो है तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये मद्रास में हुआ था और 1887 का ये अधिवेशन हुआ था, तीसरा मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब थे। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ये अब पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में हुआ था। ये चौथा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। और जॉर्ज यूले याद रखिएगा कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। और कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। फिर कांग्रेस का जो पांचवा अधिवेशन हुआ था, तो शुरू के 5 अधिवेशन और जरूर याद रखिएगा। तो जो पांचवा अधिवेशन हुआ था वो 1889 का जो है अधिवेशन था, पांचवा अधिवेशन था। ये कहाँ हुआ था, ये भी बंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम बेडनबर्ग थे। तो विलियम बेडनबर्ग जो है ये कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और इन्होंने ही जो है किनका, तो याद रखना एओ ह्यूम की जीवनी इन्होंने ही लिखा है। किसने, तो विलियम बेडनबर्ग ने ही जो है एओ ह्यूम की जीवनी भी लिखा है, ये भी आपको याद रखना है। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, याद रखना ये 2 अंग्रेज अध्यक्ष शुरू में हुए हैं। एक याद रखना कब हुए हैं, तो इलाहाबाद में 1888 में आपका कौन, जॉर्ज यूले। और विलियम बेडनबर्ग हुए हैं कब, तो 89 में बंबई में हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद है 1890 का जो अधिवेशन हुआ था, ये छठा अधिवेशन था, ये कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन है वो 1893, जो मुख्य अधिवेशन वही बात करूंगा मैं अब। तो 1893 का जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी थे। मैंने आपको कई बार इसको बता दिया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो अधिवेशन कहाँ हुआ है, अध्यक्ष कौन है, क्या इंपॉर्टेंट चीज उसमें हुआ है, यही हमें इसमें याद रखना है। फिर 1896 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये कलकत्ता में किया गया था। और रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता के 1896 अधिवेशन में गाया गया था। और रहीमतुल्लाह सयानी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका 1901 का अधिवेशन, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन उसी की बात करूंगा मैं। तो 1901 का अधिवेशन था, ये जो है कोलकाता था, कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दिनसा इवाचा। और पहली बार इसी अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गांधी जी याद रखना, पूछा जाएगा आपसे पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। क्यों, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से 1901 में भारत आए थे कुछ दिन के लिए। तो याद रखना पहली बार उसी में शामिल हुए थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दिनसा इवाचा थे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद 1905 का जो अधिवेशन हुआ था ये बनारस अर्थात वाराणसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इसी अधिवेशन में किया गया था। किसमें, तो याद रखना 1905 के जो है वाराणसी अर्थात बनारस अधिवेशन में। तो इसके अध्यक्ष कौन है, ये बार बार पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और यही जो है राजनीतिक गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। फिर 1906 का जो अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था। और दादा भाई नेहरूजी इसके अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार जो है प्रस्ताव को पास किया गया था किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता के अधिवेशन में। और दादा भाई नेहरूजी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो सूरत में हुआ था। और ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ क्योंकि यह अध्यक्षता इसी किसने किया था, रास बिहारी घोष ने किया था। तो विभाजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और कांग्रेस का विभाजन अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था, क्योंकि याद रखना इसमें 2 गुट बट गया था। एक गुट का नाम क्या था, तो एक गुट था आपका नरम दल और एक गुट का नाम था आपका गरम दल था। तो याद रखना इसे हम उग्रवादी, इन्हें हम उग्रवादी कह सकते हैं, इन्हें हम उदारवादी कह सकते हैं। तो उग्रवादियों में लाल बाल पाल थे गरम दल में। ठीक है, तो इन लोग चाहते थे कि इसका अध्यक्ष किसको बना दिया जाए, लाल लाजपत राय को या फिर बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद में से कोई, नरम दल से कोई बनना चाहिए। लेकिन इसमें अध्यक्ष कौन बन गया, तो नरम दल से बन गए रास बिहारी घोष बन गए। और याद रखना इसमें 4 प्रस्ताव जो है गरम दल के लोगों ने रखा था। कौन कौन सा, तो पहला था आपका स्वदेशी, दूसरा आपका था स्वराज्य, तीसरा था आपका बहिष्कार और चौथा था राष्ट्रीय शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा ये जो है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना था और भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो ये 4 प्रस्ताव को जो है
को लेकर के विवाद हुआ और गरम दल के लोगों ने इन 4 प्रस्ताव को पास कराने के लिए अध्यक्ष पद के लिए जो है विवाद शुरू हो गया। लेकिन जो है नरम दल के लोगों का प्रभुत्व ज्यादा था, जिससे जो है याद रखना ये विभाजन हो गया और कांग्रेस 2 भागों में बट गई, एक आपका नरम दल और एक आपका गरम दल। तो 4 प्रस्ताव कौन कौन थे ये भी याद रखेगा। इन्हीं प्रस्तावों को पास कराने को लेकर के ही ये विभाजन हुआ था। तो 4 प्रस्ताव याद रखेगा, स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है। इसके बाद कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। बिशन नारायण दर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय गान कब गाया गया, वंदे मातरम गीत कब गाया गया, ये सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं बार बार, तो इसलिए इनको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है। फिर 1916 का जो है कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ और अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ। पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया किसने, तो कांग्रेस ने। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाएगा कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था, तो जो है लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर एक हो गए। तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन में ये लोग अलग अलग हुए थे, याद रखना 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः क्या हो गए, एक हो गए। तो इनको एक कराने में तिलक और याद रखना जो है एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान था। और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था इसमें याद रखना जिन्ना और आपका एनी बेसेंट और तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इस 2 चीजों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला आपका लखनऊ पैक्ट हुआ है किसके किसके बीच, तो कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में, और नरम दल गरम दल दोनों एक हो गए हैं। और इसका एक तीसरा जो हुआ है, राजकुमार शुक्ल जो है यहीं पर आकर के चंपारण महात्मा गांधी को आने का न्योता दिया था। कहां पर, लखनऊ अधिवेशन में ही दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, ये हुआ था कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी। और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष अभी बनी हुई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी, तो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। 1925 में सरोजिनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये भी याद रखिएगा, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कौन, तो याद रखना सरोजिनी नायडू। और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तो यही 3 महिलाएं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कोई भी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनी है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इसके बाद 1919 का अधिवेशन हुआ था। ये कहां पर हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। तो मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने हैं। वो एक बार 1919 में याद रखिएगा और एक बार 1928 में। तो 2 बार मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इसके बाद 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। और नागपुर में याद रखना इसके अध्यक्ष कौन थे, बी राघवाचारी थे। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और कांग्रेस पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात को स्वीकार किया था और कहा था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। ये कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था, नागपुर के 1920 के अधिवेशन में। ये भी याद रखिएगा 1920 में ही कांग्रेस का एक अधिवेशन और हुआ था, वो हुआ था विशेष अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था ये भी 1920 में हुआ था। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। तो लाला जी इसके अध्यक्ष थे, लाला लाजपत राय थे। ये भी याद रखिएगा, ये भी 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ है और ये आपका वार्षिक अधिवेशन था। और दोनों अधिवेशन में ये असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को 2 बार पास कराया गया, कहां पर, तो नागपुर अधिवेशन में। उससे पहले विशेष अधिवेशन हुआ था। और विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखना ये कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में ही जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद 1924 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। और जो है पहली बार महात्मा गांधी क्या हुए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। एकमात्र बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर याद रखना 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पहली बार कब बनाए गए थे, तो 1929 के लाहौर में बनाए गए थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। तो कांग्रेस का अब लक्ष्य क्या हो गया, पूर्ण स्वराज हो गया। और ये भी याद रखेगा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। और पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। तो कांग्रेस का पहले लक्ष्य क्या था, स्वराज की प्राप्ति था। लेकिन याद रखना कब से कब तक था स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य रखा गया था, याद रखना 1900 आपका जो है कहां से, तो 1906 से लेकर के 1928 तक, और 1928 तक और 1929 में कांग्रेस का लक्ष्य क्या हो गया, पूर्ण स्वराज हो गया। कब तक, 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हो गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि पूछा जाएगा पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ये महत्वपूर्ण है। इसी अधिवेशन में और क्या हुआ, तो गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना ये लाहौर अधिवेशन 1929 में। पहली बार रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया। तो तिरंगा झंडा उसमें लाल पीला हरे कलर का होता था। ये झंडा फहराया था किसने, तो नेहरू जी ने फहराया था। वहां पर कहां पर, लाहौर में रावी नदी के किनारे फहराया था। ठीक है, इस अधिवेशन का क्या इंपॉर्टेंट है ये हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कराची में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। ये महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। तो पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था, तो याद रखना कराची अधिवेशन 1931 में। अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना वल्लभ भाई पटेल थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते लेकिन गांधीवाद नहीं। क्यों कहा था, क्योंकि इसी अधिवेशन में जब गांधी कराची गए थे तो इनके ऊपर बम फेंका गया था, तो ये बच गए थे। तो इसी समय गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता, अर्थात गांधी के विचार कभी नहीं मर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1936 में, ये लखनऊ में हुआ था। और इसके भी अध्यक्ष कौन बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। और इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा कि मैं समाजवादी हूं। तो मैं समाजवादी हूं पहली बार कब कहा था, तो लखनऊ अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ फैजपुर में। इसके भी अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बनाए गए हैं। कब, याद रखना, एक बार 1929 में लाहौर में, एक बार 1936 में लखनऊ में, और एक बार 1937 में फैजपुर में बनाए गए थे। और याद रखना पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था, वो कौन है, फैजपुर में। तो पूछा जाएगा कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में पहली बार कब हुआ था, तो याद रखना 1937 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा गुजरात में हुआ था। ठीक है, और याद रखना ये कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन है जो किसी गांव में हुआ था। और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस के। तो कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कौन बने थे, तो सुभाष चंद्र बोस बने थे। कब, तो हरिपुरा गुजरात के 1938 में बने थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। और नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष नेहरू जी थे, और ये इसी अधिवेशन में बनाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद 1939 का कांग्रेस अधिवेशन ये त्रिपुरी में हुआ। और त्रिपुरी कहाँ है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसके अध्यक्ष भी कौन बनाए गए, तो सुभाष चंद्र बोस बनाए गए। और इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। और जब कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तो उसके स्थान पर अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। याद रखना। और इसे जो है क्या कहते हैं, इतिहास में कांग्रेस के त्रिपुरी संकट कहा जाता है। त्रिपुरी संकट क्यों हुआ था ये भी बता देता हूं। तो अध्यक्ष पद को लेकर जब चुनाव हो रहा था, तो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के देखा गया तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े थे, एक तरफ गांधी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया थे। तो सीतारमैया चुनाव हार गए। और इस पे जब हार गए तो गांधी जी ने कहा था ये मेरी व्यक्तिगत हार है। और याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष बन गए तो गांधी जी ने सहयोग
करने से मना कर दिया उस समितियों के गठन को लेकर के, तब जो है सुभाष चंद्र बोस जो है गुस्से में आके त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस से भी और अध्यक्ष पद से भी, और राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि त्रिपुरी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जो संकट उत्पन्न हुआ था, वो त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इसके बाद 1940 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये रामगढ़ में हुआ था। उस समय रामगढ़ बिहार में था, लेकिन आज ये जो है कहाँ पर है? तो आज ये झारखंड में है। याद रखिएगा, ये अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। जो है किसके? तो 1940 में किसके अध्यक्ष थे? तो रामगढ़ अधिवेशन के। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक। क्यों अध्यक्ष रहे? तो 1940 में जब इनको अध्यक्ष रामगढ़ का बनाया गया था, तो याद रखना 1941 से लेकर के और 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं, तो अध्यक्ष यही बने रह गए। कौन? अबुल कलाम आजाद। इसीलिए याद रखना ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रह गए। ठीक है। इसके बाद 1946 का कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था, ये मेरठ में हुआ था, और जेबी कृपलानी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना 1947 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, तो जेबी कृपलानी ही आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो है क्या कहते हैं, कौन था जब देश आजाद हुआ था? तो जेबी कृपलानी ही थे। ये भी याद रखिएगा। और ये भी पूछा सकता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कब कब नहीं हुआ है? तो याद रखना कांग्रेस का अधिवेशन 1930 में नहीं हुआ है, कांग्रेस का अधिवेशन 1935 में नहीं हुआ है, कांग्रेस का अधिवेशन 1941 से लेकर 1945 तक नहीं हुआ है, और कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में नहीं हुआ है। तो कांग्रेस का अधिवेशन कब कब नहीं हुआ, ये भी पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस से जुड़े हुए प्रमुख विशेष टिप्पणी को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस पर कौन से व्यक्ति क्या टिप्पणी किया था। तो कांग्रेस के बारे में डफरिन ने क्या कहा था, क्योंकि डफरिन ही कांग्रेस जब स्थापित हुआ था उसके जो है उस समय वायसराय थे। तो इन्होंने कहा था कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये किसने कहा था? तो डफरिन ने कहा था, कांग्रेस के प्रति कहा था। इसके अलावा आपको याद रखेगा, वायसराय कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये किसने कहा था? तो याद रखना, ये कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2 बार आ चुका है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर्जन ने कांग्रेस को और क्या कहा था? तो कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन भी कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस को क्या कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, ये लोग पदों के भूखे हैं, ये लोग जनता के लिए कोई भलाई काम नहीं कर रहे हैं। तिलक ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? तो तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब ये हुआ कि जैसे मेढक जो है बरसात के महीने में निकलता है और फिर पूरे साल नहीं दिखाई देता है, वैसे अगर हम भी जो है मेढक की तरह साल में एक बार आएंगे और अधिवेशन में बोल कर चले जाएंगे तो हमें आज़ादी मिलने वाली नहीं है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलन को क्या कहा था? शिक्षित भारतीयों के वार्षिक मेले की संज्ञा दी थी कि एक मेला लगा हुआ है, वर्ष में लोग एक बार इकट्ठा होते हैं और मेले जैसे लोग मेला में घूमते हैं वैसे मेले में घूम के फिर अपने घर चले जाते हैं। ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा था कि कांग्रेस के सम्मेलन को इन्होंने 3 दिनों का तमाशा कहा था। किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, और कहा था कि कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन होता है और आते हैं ये लोग और एक तरह से तमाशा नाटक करते हैं और चले जाते हैं, आज़ादी की कोई बात नहीं करते हैं। इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल ने इसे याचना संस्था कहा था। किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस उस समय कांग्रेस के लोग क्या करते थे? तो याचना करते थे, प्रार्थना करते थे कि हमें ये दे दो, ये दे दो, इसीलिए इन्होंने कहा था कि ये एक याचना संस्था है। तिलक ने और क्या कहा था? तो तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन कहा और इसी अधिवेशन को उन्हें छुट्टियों का मनोरंजन बताया कि लोग छुट्टी में जैसे मनोरंजन करने कहीं जाते हैं वैसे लोग यहाँ आते हैं अधिवेशन में और मनोरंजन करके चले जाते हैं। और इन्हें चापलूसों का सम्मेलन कहा क्योंकि इसमें जो है अधिकांश अंग्रेज भक्त लोग आते हैं और अंग्रेजों की जो है चापलूसी करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा था, ये सब चीजें हमें याद रखना होगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हम लोग कांग्रेस की स्थापना और बिहार के साथ क्या संबंध है देख लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी में बिहार स्पेशल में कांग्रेस की स्थापना जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में अंग्रेज एओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, मैंने बता दिया था। अब आपसे पूछा जाएगा कि जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था
बम्बई में, तो कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसमें बिहार से कोई भी शामिल नहीं था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस का जो द्वितीय अधिवेशन हुआ था, ये इसमें 31 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। और तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे और इसमें जो है बिहार से 2 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो पहले अधिवेशन में कोई शामिल नहीं हुआ था बिहार की तरफ से, दूसरे अधिवेशन में 31 लोग शामिल हुए थे और तीसरे अधिवेशन में मात्र 2 व्यक्ति शामिल हुए थे। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बिहार में कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए थे? तो बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये 1912 में हुआ था। ये 27वां अधिवेशन था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और 1912 में हुआ था तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो नरसिंह मघोलकर द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? ये बात याद रखिएगा, 1912 में हुआ था। ये 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखना, रघुनाथ नरसिंह मघोलकर थे और ये पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसके बाद याद रखना, 27वां के बाद 37वां अधिवेशन भी बिहार में हुआ था 1922 में। ये गया जिले में हुआ था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है एक अधिवेशन 53वां अधिवेशन हुआ था 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में हुआ था। लेकिन रामगढ़ आज जो है झारखंड में है, उस समय कहाँ था? ये बिहार में था। तो याद रखना, अगर देखा जाए आज़ादी से पहले देखा जाए तो कांग्रेस के 3 अधिवेशन बिहार में हुए हैं। एक बांकीपुर में, एक गया जिले में और एक आपका रामगढ़ में हुआ है। लेकिन अगर वर्तमान बिहार की बात किया जाए तो 2 अधिवेशन हुआ है, एक आपका पटना के बांकीपुर में और एक आपका गया जिले में। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आपको इसमें बताना होगा, ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा याद रखिए, चित्तरंजन दास जो है 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 37वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इसी अधिवेशन में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और स्वराज पार्टी की उन्होंने क्या किया था? स्थापना किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था, जो है किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो मुख्यालय पटना में बनाया गया था, वो कहाँ बनाया गया था? तो सदाकत आश्रम में बनाया गया था। ये बात याद रखिएगा कि सदाकत आश्रम जो है ये पटना में था और यहाँ पर यहीं पर कांग्रेस का जो है एक तरह से प्रांतीय मुख्यालय बनाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस का अधिवेशन कौन कौन हुआ है बिहार में, ये याद रखना है। कितने प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं ये याद रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है।